नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का क्वेश्चन आवर में। आपके साथ मैं हूं सचिन वर्मा। उत्तराखंड में अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है और चुनाव से पहले एक तरफ जहां सरकार उपलब्धियों का जिक्र कर रही है, वोट की उम्मीद कर रही है और दावा भी हो रहा है, तो विपक्ष का कहना है कि सरकार का पूरा ध्यान केवल उन कामों पर है जहां भ्रष्टाचार और आर्थिक लाभ की संभावना है। दावा है कि प्रदेश की जनता दिन गिन रही है ताकि चुनाव आए और बीजेपी सरकार से मुक्ति मिले। उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर भ्रष्टाचार और विकास के मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी की सरकार में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है, तो इधर सत्ताधारी पार्टी के नेता ने गोदियाल के आरोपों पर करारा पलटवार किया है। आरोपों की राजनीति में जनता कहाँ है, चर्चा भी करेंगे, लेकिन ये रिपोर्ट देखिए अभी आगे देखिए आप होता है क्या। हम पहले से कर रहे थे, जनता कह रही है, बीजेपी के लोग कहने लग गए। सरकार सिर्फ उस काम पर ध्यान रख रही है जहां से उनको आर्थिक रूप में भ्रष्टाचार के जुगाड़ बन रहे हैं, वो उसी पे उनका जितनी योजनाएं हैं वो सब कागजी योजनाएं हैं, कागजों पर है। उनके लोग कहने लग गए। मैं अभी पिथौरागढ़ के किसी भाजपा नेता का एक वीडियो देख रहा था कि वो कितनी बुरी तरीके से सरकार को एक्सपोज कर रहे हैं। देहरादून के कार्यकर्ताओं का यही हाल है। जिला जो योजना की बैठक हुई उसका कल यही हाल था, परसों कल। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हर जगह से बीजेपी की सरकार एक्सपोज हो गई है। स्थापित हो चुका है कि 9 सालों में इस प्रदेश के भ्रष्टाचार से, अनैतिकता से जो इन्होंने इस प्रदेश का कुहाल किया है, लोग एक एक दिन गिन रहे हैं कि ये सरकार कितनी जल्दी निपटे। अभी आजकल सोशल मीडिया में ये खबरें हैं कि हो सकता है चुनाव जल्दी हो। इसको भी लोग खुशी के रूप में मना रहे हैं कि ये सरकार जल्दी जाएगी। गणेश गोदियाल जी जहाँ तक बात कर रहे हैं कि हम अपने घरों में देखें, हमारी सरकार में, हमारे उसमें, तो मैं इनसे ये पूछना चाहूँगी कि ये पिथौरागढ़ के हमारे लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। पहले ये अपनी तो बताएं कि इनकी प्रदेश प्रभारी क्यों इनको इस लायक भी नहीं समझी कि इनको बैठक के बाहर खड़ा कर दिया। एक पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को यहाँ की प्रभारी कुमारी शैलजा ने बैठक में अंदर तक नहीं आने दिया। ये साफ प्रमाण है कि उनको अपने ही कार्यकर्ताओं पर एक रत्ती का भी भरोसा नहीं है, क्योंकि वो समझती है ये सभी लंगड़े घोड़े हैं और ये सबके सब कांग्रेस की नैया यहाँ पर पार ऐसी लगाएंगे कि पूरी डुबो कर ही मानेंगे। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगी, जहाँ तक ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, 200 से ज़्यादा भ्रष्टाचारियों को जेल में डालने वाली अगर कोई सरकार रही है तो वो धामी सरकार रही है। जरा अपनी आंखों से मोतियाबिंद का काला चश्मा निकाल कर बाहर फेंकी तो आपको निश्चित तौर पर नजर आएगा कि उत्तराखंड किस तरीके से प्रगति की दिशा में नित्य निरंतर आगे बढ़ता है। आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर आरोपों की सियासत हो रही है और ये भी कहा जा रहा है कि भाई जनता एक एक दिन गिन रही है सरकार के जाने का। इसके अलावा सरकार के दावों पर विपक्ष सवाल उठा रहा है, बीजेपी की सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल उठ रहे हैं। गणेश गोदियाल का बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला और उत्तराखंड की जनता दिन गिन रही है कि सरकार कब सत्ता से बाहर जाएगी। भ्रष्टाचार की संभावनाओं वाले विकास के जो काम हैं उन पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावा विपक्ष का ये भी दावा है कि जनहित की योजनाओं की उपेक्षा हो रही है, विकास कार्यों के कागजों तक सीमित रहने के आरोप लग रहे हैं और जनता प्राथमिकता नहीं है बल्कि भ्रष्टाचार वाली जो योजनाएं हैं उनको प्राथमिकता बताया जा रहा है। गणेश गोदियाल ने सीधे तौर पर आरोप बीजेपी पर लगाया कि कागजों में विकास सिमटता नजर आ रहा है, घोषणाएं ज़्यादा हो रही हैं, ज़मीन पर काम कम हो रहा है। इसके अलावा जनहित की योजनाओं की अनदेखी भी हो रही है। सरकार में इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। जहां फायदा दिख रहा है वहीं बीजेपी का फोकस, बीजेपी का ध्यान ज़्यादा है। धामी सरकार के विकास मॉडल पर भी विपक्ष सवाल उठा रहा है। खासकर कांग्रेस पूछ रही है कि भाई आपने अब तक कौन सा विकास का मॉडल उत्तराखंड में डेवलप किया है। कानून व्यवस्था पर लगातार वो सवाल उठा रहे हैं। भ्रष्टाचार की बात लगातार हो रही है कि भ्रष्टाचार की जो गुंजाइश है उन योजनाओं पर ज़्यादा फोकस रहता है। इसके अलावा उत्तराखंड में विकास बनाम भ्रष्टाचार के मुद्दे पर दोनों दल आमने सामने हैं। जनता के मुद्दे फाइलों में कैद हो गए हैं और विकास कहीं नज़र नहीं आ रहा है। तो कांग्रेस नेता के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है, उन्होंने भी उनका जवाब दिया है। तो अब चुनाव से पहले एक बार फिर दोनों सियासी दल आमने सामने नजर आ रहे हैं और आरोपों की जमकर सियासत हो रही है। सवाल ये है कि क्या वाकई में बीजेपी के शासनकाल में जैसा आरोप कांग्रेस लगा रही है कि भ्रष्टाचार हुआ है, जिस पर भी बात होगी, और बीजेपी का जो आरोप कांग्रेस पर है कि अपनी सरकार रहते उन्होंने क्या काम किया है, क्या वाकई में कांग्रेस जनता को गुमराह करने का काम कर रही है।
जो बयानबाजियां बड़े नेताओं के द्वारा हो रही है उनमें कितनी सच्चाई है, कौन कितना विकास क्षेत्र की जनता के लिए कर पाया है, कितना विकास पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने पिछले 5 सालों में किया है, ये एक बड़ा सवाल है। और चलिए इसी पर बातचीत करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, उनका परिचय जल्दी जल्दी आपसे करा देते हैं। प्रभा बंदुनी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत प्रभा जी आपका। आशीष सैनी जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, उनका भी बहुत स्वागत। डॉक्टर पंकज पैनुली जी यूकेडी के प्रवक्ता हैं मेरे साथ, आपका भी बहुत स्वागत पंकज जी। उमा सिसोदिया जी आम आदमी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष, आपका भी बहुत स्वागत उमा जी। और वरिष्ठ पत्रकार लक्ष्मी बिष्ट जी भी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है, आपका भी बहुत स्वागत। तो आशीष सैनी जी, अभी हमने अपनी रिपोर्ट दिखाई, रिपोर्ट में आपके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार वाले जो योजनाएं हैं उन पर ध्यान है, विकास के नाम पर कुछ हुआ नहीं है। तो ये कुछ तथ्य भी आपके प्रदेश अध्यक्ष जी के पास हैं या फिर एक जो राजनीतिक बयानबाजी होती है, हवा बनाने के लिए भी इस तरीके के कई बार राजनेता बयान देते हैं, तो कुछ इसमें सच्चाई है, कुछ आंकड़ा, कुछ डिटेल्स आप बता सकते हैं आशीष जी? देखिए, भ्रष्टाचार के मामलों में पूरी तरह से हम फैक्ट के साथ बात कर रहे हैं। किसी भी विभाग में मैं ये कह रहा हूँ कि एक भी विभाग ऐसा नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार ना हुआ हो। सबसे अधिक भ्रष्टाचार शिक्षा और स्वास्थ्य में हुआ है, जिस पर लगातार बात हो रही है। सबसे अधिक भ्रष्टाचार निर्माण के क्षेत्र में हुआ है जी। बिजली ऊर्जा के क्षेत्र में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, जिसकी जानकारी धीरे धीरे करके बाहर आ रही है। और आप ये देखेंगे कि जो पब्लिक वेलफेयर का काम है, जैसे छात्रवृत्ति में घोटाला हुआ जिसकी जांच चल रही थी, अभी तक ये नहीं पता चल पा रहा है कि उसकी जांच कहाँ तक पहुंची है। कॉलेजों में जो छात्रवृत्ति में जो घोटाले पाए गए, उसके अलावा मतलब अगर हम पूरे स्पष्ट रूप से देखने का काम करें तो सरकारों ने केवल, जो वर्तमान सरकार है इसने केवल भ्रष्टाचार में कीर्तिमान बनाए। उसके बारे में जब भी सरकार से किसी भी स्तर पर सवाल पूछा गया, विधानसभा में पूछा गया। और सबसे एक और भ्रष्टाचार तो जिसका उदाहरण मैं देना चाहूंगा, हरिद्वार उड़की विकास प्राधिकरण से लेकर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, नैनीताल विकास प्राधिकरण, जिन्होंने भ्रष्टाचार की सभी सीमाओं को पूरा करने का काम किया। जो आज वो यदि हम एक भ्रष्टाचार की तुलना दूसरे से करेंगे तो एक दूसरे से बड़ा ही बड़ा होता। मतलब आप हरिद्वार नगर निगम भूमि खरीद घोटाले की बात कर रहे हैं? नहीं, हरिद्वार उड़की विकास प्राधिकरण जो बिल्डिंग बनाने का काम करता है, उसमें इतना भ्रष्टाचार है कि 2017 के बाद से जितने भवनों को नोटिस दिए गए, उनके कंपाउंडिंग के लेटर स्वीकार कर लिए गए। आज तक कंपाउंड देने की कम से कम भी 1000 करोड़ से ऊपर का बकाया इन भवनों पर जो कर के रूप में या जुर्माने के रूप में वसूला जाना है, वो सब पेंडिंग पड़ा है। बार बार हर चीज की लीपापोती करते जा रहे हैं और वो जो भ्रष्टाचार का दायरा है वो सुरक्षा के मुंह की तरफ बढ़ता ही जा रहा है। यानी अभी 5000 भवन है, फिर बढ़ के 15000 हो जाएंगे। तो उन सब चीजों के बारे में। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो हम प्राथमिक रूप से सवाल पूछते थे, अब आप उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे पहला आती है माइनिंग का। माइनिंग का ठेका बाहर की कंपनी को दे दिया। माइनिंग की जो मटेरियल है उसकी कीमत कई गुना बढ़ा दी गई। तो आशीष जी, आप कह रहे हैं कि भाई ऐसा तो सरकार में कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है, सब आप घोटाले गिनवा रहे हैं। ऐसा तो कुछ अच्छा भी गिनवा दीजिए, एक आध कुछ अच्छा हुआ की बात की। हाँ संजीव जी, मैंने अभी केवल भ्रष्टाचार पे बात की है। अभी इनके कदाचार पे बात करेंगे तो पता लगेगा कि महिला अपराधियों को बचाने का कितना काम कर रहे हैं। केवल एक नाम जो चर्चा में है वो नहीं, उसके अलावा कितने सारे मामले आए हैं। उसके अलावा यदि हम बात करेंगे, सरकार ने रिवेन्यू प्लस करने के लिए, रिवेन्यू जो बढ़ाने के लिए, हमारी सरकार की आय बढ़ाने के लिए क्या काम किए, उसका पता नहीं चल पा रहा है। उससे भी तो कांग्रेस का दामन क्या बिल्कुल साफ सुथरा था आशीष जी? जब हरीश रावत जी की सरकार थी तो क्या नीट एंड क्लीन शासन चला है आपके टाइम पर? नहीं, अगर हमारा शासन नीट एंड क्लीन ना होता तो शायद एक कम से कम आरोप तो लगाते ही कि ये गलत हुआ है। सर, तो स्टिंग ऑपरेशन में खरीद फरोख्त का विवाद तो सबसे बड़ा था। इसके अलावा आप देखिए खनन के आरोप भी रावत जी की सरकार में लगे, डेनिस शराब को लेकर के बड़े आरोप लगे। संजीव जी, मैं आपको 2 पॉइंट बोल रहा हूँ, फिर आपको मैं दोबारा मुझे समझ दे देना जी। इन्होंने शराब को लेकर बात की, डेनिस की। डेनिस का उत्पादन 1.5 गुना बढ़ा और तत्कालीन मुख्यमंत्री ने घर घर जाकर शराब बेचने की बात की, जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे। उसके बाद इन्होंने कहा कि जो हरीश रावत जी द्वारा विधायकों की खरीद फरोख्त का, 9 विधायक कांग्रेस के टूटकर बीजेपी में चले गए। बड़ी मात्रा में खरीद फरोख्त हुआ। कांग्रेस ने किसे खरीदा?
जिस जिस स्टिंग की बात करते थे ये लोग, हरक सिंह रावत जी ने वही केस सीबीआई में लिख के दिया कि इससे मुझे कुछ नहीं कहना। और उस मामले में भी एक एक लाइन सामने है कि खरीद फरोख्त होती तो शायद हरक सिंह जी उस समय बीजेपी में ना जाते, लेकिन खरीद फरोख्त नहीं हुई थी, इसलिए वो बीजेपी में चले गए थे। बीजेपी ने कितना मोटा पैसा दिया, 700 करोड़ रुपए का खर्च बीजेपी ने कई जगह पर कबूला है कि उत्तराखंड की सरकार गिराने में 700 करोड़ रुपए लगे। तो लेकिन आप परिणाम देखेंगे तो 700 करोड़ का कोई हिसाब ही नहीं कि वो ठीक है। कहाँ अब गए, चलिए किसके मैं एक बार पास गए। प्रभा जी से जवाब ले लेता हूं क्योंकि सबके पास मुझे जाना है फिर ब्रेक पर जाने से पहले। प्रभा जी, लिस्ट गिना रहे हैं आशीष जी कि किस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है। कुछ एक दो चीजें मैंने कांग्रेस की उनको बताई हैं, तो उसका भी सीधा आरोप आपके ऊपर ही लगा रहे हैं कि भाई आपने हॉर्स ट्रेडिंग की थी। देखिए सचिन जी, मैं सीधे शब्दों में कहूंगी कि ये कृपया करके इस प्रकार की बातें ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं पहले भी कहती हूँ कि इतिहास खोलेंगे तो काले पन्ने, मैं कहूंगी वो इनके काली जो इंक होगी ना वो इनके मुंह पे ज्यादा गिरेगी। अगर इतिहास में सबसे ज्यादा मैं कहूंगी खरीद फरोख्त की बात क्या होगी, जब देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हमारे नेता रहे, उनके बराबर कोई देश का नेतृत्व मिल सकता है? मैं तो ये समझती हूँ विपक्ष के नेता भी उनको इतने आदर भाव से, उनके भी वो आदरणीय है। तो उनकी सरकार गिराने में किसका योगदान था? इनकी जो सोनिया गांधी जी है, इनकी राजमाता जी। तो आज ये बातें कर रहे, चाहे मैं ये कहती हूँ खरीद फरोख्त वो किसी राज्य की बात करे या केंद्र की बात करे, गलत बात तो गलत है कहीं पर भी। तो मुझे लगता है कि ये हर चीज के इनके पास से कोई जवाब नहीं मिलेगा। ये सारे इतिहास में ये जैसे कहते हैं सारे कांड करके आगे निकल चुके हैं। लेकिन हाँ, ये बौखलाए हुए जरूर है, क्योंकि ये समझते थे कि एक परिवार का जो एक राज है, राज घराना चल रहा था कि ये पूरे देश में चलेगा। इन्हीं के परिवार के, गांधी परिवार के ये लोग सारे गांधी, मैं कहूंगी कांग्रेस वाले चमचे हैं, वही प्रधानमंत्री बनेंगे, वही देश को चलाएंगे। तो देश 15 साल से ये लोग सत्ता से बाहर है, तो ये बौखला गए हैं। तो वही हताश और निराश हैं ये लोग। तो कुछ अच्छा हुआ हो प्रभा जी, थोड़ा वो बता दीजिए ताकि आशीष जी का भी थोड़ा इतिहास भी वो करेक्ट कर लेंगे और जीके उनकी ठीक हो जाएगी थोड़ा। हाँ, तो मैं कहूंगी इतिहास में तो ये जो जो बात कहेंगे शायद वो उल्टा इन पे ही भारी पड़ने वाली है, तो ये उसके बारे में ज्यादा ज्ञान ना बांटे। दूसरी बात, ये शराब घोटाले की बात करी तो देखिए सचिन जी, मैं साफ शब्दों में ये कहना चाहूंगी कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी है, उनकी जीरो टॉलरेंस की नीति रही है किसी भी प्रकार का, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, कोई भी गलत काम राज्य में हो या किसी भी विभाग में हो। अभी ये हरिद्वार घोटाले की जो ये बात कर रहे थे, तो हम सब ने देखा है कि अगर इतिहास में पहली बार किसी आईएएस पर, किसी आईपीएस पर कार्रवाई करने की बात हुई है, तो आप बता दीजिए कौन से राज्य में भी है? उत्तराखंड में ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री धामी जी के नेतृत्व में हमने जो अगर भ्रष्टाचार करने वाले आईएएस ऑफिसर है उनको बाहर निकाला है। ठीक है, तो वो चीज भी इनको पता होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी और हरीश रावत जी उस वक्त सूबे के मुखिया, अगर एक मैं कहूंगी कि एक मंत्री विधायक भी कोई भ्रष्टाचार करते हैं, मैं तो कहती हूँ कोई विभाग में अधिकारी भी करते हैं, वो भी गलत है। लेकिन अगर सूबे का मुखिया जिस पर जनता विश्वास करती है, उनको हम पूरी सत्ता देते हैं कि आप हमारे राज्य को आगे बढ़ाइए, वो हरीश रावत जी ने क्या कहा था कि मैं आंखें बंद कर लूंगा। जो सवाल हमने पूछे हैं उसका जवाब दे दीजिए। और जो भ्रष्टाचार आपने किया आप उस पर बात कीजिए ना। आंखें बंद कर लूंगा और प्रदेश को लूट लीजिए, क्या जब चुनाव होंगे तो जनता वो बातें भूल जाएगी? आप जितना मर्जी भ्रष्टाचार नहीं, कर तो लो, आपने आपने फिर उन्हीं महोदय को अपनी पार्टी में लाने का काम क्यों किया, ये बता दीजिए। ठीक है, मैंने आप दोनों का कमेंट ले लिया है। मैं आऊंगा प्रभा जी आपके पास। प्रभा जी, आशीष जी, जस्ट अ मिनट, मैंने आप दोनों का एक एक बयान ले लिया है कि आप किस तरीके से इस पूरे आज के मुद्दे पर अपनी बात रख रहे हैं, वो हमने सुन लिया। आऊंगा प्रभा जी मैं आपके पास। क्या लगता है उमा जी आपको कि आप दोनों दलों को देख रहे हैं? भाई हरीश रावत जी की सरकार में इतने आरोप लगे हो, तो कह रहे हैं कि भाई इतना भ्रष्टाचार और तमाम चीजें हुई हरीश रावत जी की सरकार में, इसीलिए तो कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई और दोबारा वापसी के लिए दिन रात एक एक करके दिन गिन रहे हैं। अभी मैंने रिपोर्ट में भी दिखाया था कि कैसे वो कह रहे हैं कि एक एक दिन गिन रहे हैं हम सत्ता से बाहर करने के लिए। नहीं, तो और बीजेपी पर भी आरोप लग रहे हैं। कुछ नहीं वर्मा जी, मैं तो इन दोनों पार्टियों की न्यूरा कुश्ती देख रही हूँ। दोनों एक दूसरे पे बड़े बड़े आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। जब उनकी बात थी हरीश रावत जी की, जब सरकार के स्टिंग ऑपरेशन की आप ये लोग बात कर रहे हैं, तब हम बड़े बड़े नारे सुनते थे, ये भ्रष्टाचार, फलाना भ्रष्टाचार। उसके बाद आपकी सरकार आई, आपने कौन से उन भ्रष्टाचारों की आपने फाइलें खोली, कितने कांग्रेस के नेताओं का आपने जेल में डाला। जेल में जाने के लिए आपको सिर्फ आम आदमी पार्टी के नेता मिलते हैं। कांग्रेस का कौन सा नेता आपका जेल में है? आप बार बार नेशनल हेराल्ड की बात करते हैं, आप बार बार राजमाता की बात करते हैं। और 2014 का चुनाव तो पूरा ही आपने दामाद बाबू के नाम पे जीता। कहाँ दामाद बाबू, कौन सी फाइलें खोली आपने दामाद बाबू की?
कहने का मतलब ये है कि दोनों ही पार्टियां एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों एक दूसरे के सामने भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, एक दूसरे के टीवी पर या उसमें सामने आकर बहुत सारी बातें करते हैं। अभी चुनाव हो जाने दीजिए, चाहे कांग्रेस जीते, चाहे बीजेपी जीते, चाहे कोई सा भी दल जीते, चाहे राष्ट्रीय जीते, चाहे प्रदेश में जीते, उसके बाद सब चुप। कोई फाइल नहीं खुलती, किसी नेता को जेल नहीं होती, कोई सा नेता 2-3 साल के सलाखों के पीछे नहीं सड़ाया जाता। तो ये जनता को गुमराह करने के लिए बोला जाता है। सचिन जी देखिए, इस समय कांग्रेस और बीजेपी की जो राजनीति चल रही है वो पूरे देश को दिखाई देती है। ठीक है, मैं कहती हूँ राहुल गांधी जी खूब मंचों पे जाकर बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लगातार संघर्ष भी कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन अंदरूनी राजनीति आप देखिए, क्षेत्रीय दलों को किस तरीके से दोनों पार्टियां मिलकर खत्म कर रही हैं, ये पूरे देश को दिखाई दे रहा है। ये लोग चाहते हैं कि सिर्फ दो दलीय व्यवस्था पूरे हिंदुस्तान में हो जाए, एक कांग्रेस बचे और एक बीजेपी बचे, बाकी सारे दल खत्म हो जाए। तो मतलब कांग्रेस तो इंडिया गठबंधन में सहयोगी दलों को जोड़ रही है, आप कह रहे हैं कांग्रेस भी चाहती है खत्म हो जाए? सर देखिए, इंडिया गठबंधन में अगर सबसे ज्यादा टूट का जो कारण रहा वो कांग्रेस खुद सबसे बड़ा कारण रहा इंडिया गठबंधन। हम भी इंडिया गठबंधन में थे, हमें मालूम है कि अंदरूनी स्थिति क्या है, कि कांग्रेस बिल्कुल नहीं चाहती कि इंडिया गठबंधन में कोई नेता उभर कर आए। वो बिल्कुल कहते हैं सिर पर आप बैठेंगे कि सब आपके नीचे बिल्कुल काम करेंगे, चाहे कांग्रेस खुद कितनी ही इस समय कमजोर स्थिति में हो। ठीक है, कांग्रेस के नेता एक प्रमुख विपक्ष है, प्रमुख विपक्ष होने के नाते मैं भी उनकी इज्जत करती हूँ, मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन सिर्फ मुद्दे चुनाव के टाइम आप उठाते हैं, जिस समय आप सत्ता में आते हैं उस समय आप बिल्कुल माफ कर देते हैं, उसके आने के बाद आप बीजेपी वालों को और बीजेपी वाले कांग्रेस वालों को माफ कर देते हैं, या फिर वो उनकी वॉशिंग मशीन में धुलते हैं और उसके बाद नहीं, वो तो आपके ऊपर भी आरोप लगाते हैं भाई केजरीवाल जी 2012 के बाद जब उनका आंदोलन हुआ, आम आदमी पार्टी बनी, मैं इसका जवाब मैं बिल्कुल दूंगी। आम आदमी पार्टी ने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया था कि आप हम लोगों को पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता गला फाड़कर चिल्लाता रहा कि हमें पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए, हमें वो ताकतें दीजिए। हमारी सारी ताकतें तो आपने एलजी में निहित कर दी। बताएंगे प्रभा बंधुनी जी, हमारे तो मुख्यमंत्री को वहां 8 दिन आपने धरना वायदे देना किए पड़ा। थे अरविंद केजरीवाल ने कि सत्ता में आएंगे तो शीला दीक्षित को जेल भेज देंगे, तो वो जवाब सब बिल्कुल नहीं, सुनिए बंधुनी जी, बात सुनिए। शीला दीक्षित को जेल भेज देंगे, वो जो हमारे पास आयोग था उसको सीधा ही अगले ही दिन बीजेपी वालों ने उसको उठा के एलजी के अंदर निहित कर दिया। शक्ति ही छीन ली केजरीवाल के हाथ में से। कहने का मतलब ये सचिन वर्मा जी कि दोनों ही पार्टियां एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। बहुत आराम से इन लोगों की सरकारें चलती हैं, बहुत आराम से एक दूसरे के भ्रष्टाचार के आमने सामने बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप सत्ता में आते हैं, देखिए मुझे बिल्कुल लग रहा था कि हरीश रावत जी तो जेल जाएंगे, इतना बड़ा उनके ऊपर आरोप लग रहा है, पूरा देश उनकी वीडियो को देख रहा है, हरीश रावत जी को तो 100% जेल जाना चाहिए, लेकिन सत्ता में आने के बाद बीजेपी ने उस मुद्दे को ही भुला दिया। तो कहीं ना कहीं बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है। पंकज जी, आपको क्या लगता है कि नूरा कुश्ती दोनों राजनीतिक दलों में चलती रहती है, और इंडिया गठबंधन पर अभी जो उमा जी आरोप लगा रही हैं कि भाई कांग्रेस खुद ही नहीं चाहती कि क्षेत्रीय दलों का वर्चस्व बने, तो फिर उत्तराखंड में तो आप तो खुद ही यहाँ के ग्राउंड जीरो के मुद्दों पर काम करते हैं, कहाँ स्टैंड करता है फिर? देखिए सचिन जी, आज जो भी गणेश गोदयाल जी ने बोला और जो भी भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया आई है वो केवल बयानों तक सीमित है। अगर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखें, मैं राष्ट्रीय फलक पे नहीं देखता हूँ, मैं उत्तराखंड की बात करता हूँ, और उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो आज उत्तराखंड को 25 साल होने वाले हैं। 25 साल में उत्तराखंड को इन दोनों पार्टियों ने क्या दिया? स्कूल बंद, भूतिया गांव, लैक ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, परसूताएं एम्बुलेंस में दम तोड़ती हुई, वहाँ कोई आदमी गिर गया खेत से या फिर पहाड़ से या फिर पेड़ से, तो उसके लिए कोई हॉस्पिटल नहीं है। हेली पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में था कि हम हेली एम्बुलेंस हर सीएससी और लेवल तक करेंगे। कितनी हेली एम्बुलेंस हुई हैं? रोडों के हाल आप देखोगे, केवल आप चारधाम यात्रा वाली रोड को हटा दो जी, आप गाँव की रोड पे पगडंडियों पे नीचे निकलो तो आपको गड्ढे दिखेंगे, वहाँ पे गाड़ी चलाने का कितना मुश्किल है। कितनी रोडें जो अभी तक कटी नहीं। मैं अपने विधानसभा क्षेत्र घनसाली की बात करता हूँ। आज 25 साल हो गए और एक गांव जिसको केवल 1 किलोमीटर की सड़क चाहिए, 1 किलोमीटर रोड कटनी है वहाँ केवल, वो रोड चकराड़ा एक जगह है घनसाली में, वहाँ पे 1 किलोमीटर की रोड कटनी है। वो पिछले 8 सालों से स्वीकृत होने के बाद 8 सालों से लंबित है। 1 किलोमीटर रोड। वहाँ के लोग किस तरीके से अपने बीमार को या फिर अपने स्कूल वाले बच्चों को या किसी को भी किस तरीके से वो उस तक पहुँचते हैं। विकास के नाम पे 2 इन्वेस्टर समिट हुई उत्तराखंड के अंदर, दोनों में से कितना ग्राउंड पे लगा?
ठीक है, उस एक इन्वेस्टर समिट में तो पहाड़ की लिमिटेशन भी खोल दी गई, डीएम को दे दिया गया कि आप जितना मर्जी उतना जो है किसी को भी लैंड अलॉट कर दो। ताजा उदाहरण मैं टिहरी गढ़वाल का देता हूं जी। 79 नाली जमीन, 89 नाली, उतनी जमीन का निविदा निकाल दी कि इसके लिए आओ और इसके लिए बिड करो और लीज पे ले जाओ। और दूसरी मजे की बात क्या है कि टिहरी विधानसभा में जो टिहरी डिस्ट्रिक्ट, टिहरी के लिए मेडिकल कॉलेज जाना है उसके लिए जमीन नहीं मिल रही जी। कोई इंटर कॉलेज का अधिग्रहण कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का अधिग्रहण कर रहे हैं, क्या वो 79 नाली में वो क्या मेडिकल कॉलेज के लिए नहीं दी जा सकती थी या किसी बड़े इंस्टीट्यूशन के लिए नहीं दी जा सकती थी? ठीक है, हम बात कर रहे हैं कि क्या वाकई में उत्तराखंड की जनता एक एक दिन गिन रही है सरकार के जाने का? और उसमें भी ये कहा जा रहा है कि भाई बीजेपी सरकार तो ऐसी योजनाओं का ज्यादातर फोकस उनका रहता है जहां भ्रष्टाचार किया जा सके, विकास का कोई बड़ा काम नहीं हुआ। लेकिन अगर हम दोनों सरकारों को कंपेयर करें तो फिर क्या रिजल्ट्स निकलकर सामने आते हैं? लगातार हमारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। लक्ष्मी जी, मैं ब्रेक पर जाने से पहले आपसे डिस्कस कर रहा था कि किस तरीके से बीजेपी की सरकार में आरोप लगता है युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का, भर्ती परीक्षा लीक होने का, इसके अलावा शहरी विकास योजनाओं में भूमि घोटाले के तमाम आरोप लगते हैं। जबकि कांग्रेस के टाइम पे आपने देखा होगा कि केदारनाथ जो आपदा हुई थी उसमें भी घोटाले की बात आई, विधायकों की खरीद फरोख्त और इसके अलावा शराब घोटाला। तो इन दोनों ही मैटर्स में बीजेपी का ये मानना है कि अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो हम उस पर सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। हम नकल विरोधी कानून लाए, जिन अधिकारियों ने भ्रष्टाचार किया उनको जेल सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। जीरो टॉलरेंस है अपराध पर भी और भ्रष्टाचार पर भी। जबकि कांग्रेस के कुछ ऐसे मामले हैं जहां पर अभी भी फाइलों में तमाम चीजें लटकी हुई हैं। तो भ्रष्टाचार पर क्या दोनों दल समान स्थिति पे खड़े हैं या बीजेपी ने उस पर ज्यादा हद तक काबू पाया है? सचिन, कहने के लिए एक बात है कि अगर जो भी पार्टी सत्ता में है जी, तो जो मुझे लगता है, क्योंकि एक पार्टी अगर किसी पे कार्रवाई करती है तो उनको डर है कि अगली बार सत्ता दूसरी चेंज हुई तो पता चला कि वो भी उस कटघरे में आएंगे। तो कहीं ना कहीं कुछ इस हद तक मानना जा सकता है कि दोनों एक दूसरे को लेके चलते हैं कि हमें कब हमारी पार्टी आए तो हम क्या करें और दूसरा जो आएगा तो वो भी उसी उसमें चाल में चलेगा। लेकिन देखिए, ये मुद्दा बिल्कुल है कि दोनों पार्टियों ने अगर विकास करने की सोची है और विकास हुआ है दोनों पार्टियों ने, जो भी रहा होगा अपने समय में जी। लेकिन ये कहना कि दोनों पार्टियों में से कि किसी में भी एक में जो है घोटाले नहीं हुए। कांग्रेस ने भी प्रॉपर, जब भी कांग्रेस को मौका मिला होगा कांग्रेस ने भी किया है, बीजेपी को मौका मिल रहा है तो बीजेपी के भी नाम आ रहे हैं। लेकिन ये बड़ी बात है कि अभी जो हरिद्वार वाले प्रकरण में हमने सुना है कि धामी जी ने संस्तुति दी है कि आईएएस को, ये बड़ी बात है और ये होना भी चाहिए। क्योंकि देखिए, सबक तभी मिलता है इंसान को जब आप उस पर कड़ी कार्रवाई करते हैं। लेकिन अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो आपकी एक नियत भी तो होनी चाहिए ना कार्रवाई करने के लिए। बिल्कुल, और एक बहुत अच्छा फैसला धामी सरकार का मैं इसको मानती हूँ, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने इतने ऐसा ये वाला एक्शन लिया है बिना सोचे, मतलब इस लेवल पे, तो आगे जो है जो भी अधिकारी आते हैं आईएएस लेवल या पीसीएस जो भी आते हैं तो उन पे कार्रवाई का एक डर जो है वो जरूर बैठेगा कि ये सरकार में जो है मनमानी नहीं चलेगी और कहीं भी गलत होता है तो उसकी जो है सजा भुगतने को मिलेगी। जहां तक मैं विकास की बात करती हूँ सचिन, तो कई क्षेत्र ऐसे हैं जो अभी हमारे प्रवक्ता यूकेडी इन्होंने बताया कि घनसाली की बात बताई है वहाँ की। मैं भी अभी पहाड़ गई तो बहुत दूर नहीं है, मुश्किल से 2.5-3 घंटे का रास्ता राजधानी से हमारे पहाड़ का है। और यकीन मानिए एक मंदिर है नीचे, काफ़ी फेमस मंदिर है, तो मैं उसमें जब चले तो दोनों हाथों से और पैरों से, अगर थोड़ा सा भी फिसल जाते तो सीधे झील में जाते। तो वो जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं ये समझ से बाहर है। उसमें वहां पे बीजेपी भी, अभी तो खैर हम बोल सकते हैं कि कांग्रेस का है, लेकिन उससे पहले बीजेपी भी वहां पे रही है। लेकिन विकास कहाँ देखा जा सकता है वो हम देख रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हाँ भाई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा, पैसे खाने वाले वो खा ही रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन जनता को जिस तरीके से बेवकूफ बनाने का काम ये हो रहा है दोनों पार्टियों ने किया है, जिस हिसाब से आज 25 साल उत्तराखंड में, और उत्तराखंड को मैं ये समझती हूँ कि उत्तराखंड में कमी बिल्कुल नहीं है किसी भी चीज़ की। आप देखिए 4 धाम है यहाँ पे, मतलब आमदनी का ऐसा नहीं है कि हमारे बहुत गरीब हमारा प्रदेश है। हमारा प्रदेश अपने आप में इतना सक्षम है और कि अगर हम अपने ही संसाधनों का यूज कर ले और उतने पैसों से हमारे विकास, हमारे जो डेवलपमेंट हो सकता है उत्तराखंड का, वो बहुत
अच्छे तरीके से हो सकता था, लेकिन उसके लिए नियत और सोच और विजन लेके चलना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, आशीष जी बोलिए। सचिन जी, मैं दो बातें कहना चाहूंगा। सबसे पहले तो हमारे यूकेडी के प्रवक्ता महोदय हैं, आम आदमी पार्टी की नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्षा हैं, और लक्ष्मी, इन तीनों ने एक शब्द का प्रयोग किया कि दोनों ही दल ऐसे ही हैं। जिस वक्त ये लोग ये बोलते हैं कि दोनों ही दल ऐसे हैं, तो असली मायनों में वो बीजेपी का बचाव कर रहे होते हैं। बीजेपी का बचाव किस लिए? मुझे ये बताइए कि केदारनाथ मंदिर में क्यूआर कोड लगाने का काम किसकी सरकार में हुआ? क्या बात है। नहीं, अभी आप सुन लीजिए, मैं आपको आशीष जी, अलग ही चलते हैं। आशीष जी, अब देखिए एक बात बताइए, आशीष जी, आप कह रहे हैं बीजेपी को बचाने का प्रयास। हरीश रावत जी वाली वीडियो तो सबने देखी है। उमा जी तो पहले ही कह रहे हैं कि भाई आपसे नहीं संभल रहा इंडिया गठबंधन, आप छोड़ दीजिए। मैं अखिलेश यादव कोशिश कर रहे हैं हमारे हाथ में आ जाए, ममता जी कर रही है। इस हिसाब से बीजेपी सही बोलती है, राहुल गांधी उनके प्रचारक हैं। देखिए, नहीं, एक तो ये अगर चुटकुले ही सुनाने हैं तो मेरे पास भी बहुत सारे चुटकुले हैं, मैं सुना सकता हूं। चुटकुला कांग्रेस बन चुकी है, आम आदमी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष यहाँ बैठी है। सुन लीजिए पहले, आम आदमी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष यहाँ बैठी है। अभी 7 सांसद उनके टूट के बीजेपी में गए हैं, और ये दोष कांग्रेस को दे रही है। तो इससे पता लगता है कि बीजेपी के खिलाफ बोलने के लिए जो ताकत और जो मशक्कत चाहिए वो कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप में है। ये सब पार्टियां दाएं बाएं होकर फिर बीजेपी में चली जाती है। अभी यूकेडी जो कांग्रेस का विरोध करेगा सुन लीजिए, वो बीजेपी का ही पार्टी का होगा। आशीष जी क्या कहना है? नहीं, आशीष जी, अगर आशीष जी कभी हम नहीं सुनिए, कभी अगर हम कांग्रेस का सपोर्ट करते हैं ना, तो आप एक शब्द नहीं बोलते। 4 प्रवक्ताओं से बहस कर रहा हूँ। नहीं, मुझे लगा कि मैं बीजेपी के 4 प्रवक्ताओं से बहस कर रहा हूँ। मतलब ये रोज डिबेट करते हैं आपसे। अगर एक के पास भी जवाब हो, चलिए आप अपना सवाल पूछो। सवाल पूछो। मेरे 2-3 सवाल हैं। नंबर 1, इन्होंने कहा कि उत्तराखंड में विकास की बात नहीं हुई। मेरा ये कहना है कि विकास के 4 पैरामीटर पे मैं बात कर रहा हूँ, बाकी छोड़ दीजिए। नंबर 1, औद्योगिक विकास की बात कीजिए। कांग्रेस की सरकार के समय में कितना औद्योगिक विकास हुआ और बीजेपी के 15 साल की सरकार में कितना हुआ, इसकी तुलना आप कर लीजिए। आपने अभी कहा कि केदारनाथ में घोटाला हुआ। जब केदारनाथ त्रासदी आई तो जिस व्यक्ति ने मुख्यमंत्री रहते हुए केदारनाथ में घोटाले के आरोप बीजेपी ने लगाए, आज वो बीजेपी में शोभायमान है। तो मुझे बताइए कि भ्रष्टाचारी को संरक्षण देने का काम किसने किया? हमने तो उसका नुकसान उठाया। उनके समय में काम नहीं हुआ तो नुकसान हमने उठाया ना। लेकिन आज वो कहाँ है, तो वो नुकसान क्यों नहीं उनकी आलोचना हो रही है? अब तीसरी बात, शराब नीति की बात की। शराब नीति में अगर आम आदमी पार्टी बात करेगी, जिनके अनेक लोग शराब नीति के मामले में फेरबदल में जेल गए, मैं उत्तराखंड की बात करूंगा। डेनिश शराब पर आरोप लगाया कि इसमें कांग्रेस के मुख्यमंत्री हरीश रावत की पार्टनरशिप बताई गई। लेकिन मुझे बताइए कि 1.5 गुना वृद्धि कैसे हो गई त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के आते ही? और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने तो गाड़ियों में शराब घर घर भिजवाने की बात की। आज ऋषिकेश में जिस पर सबसे अधिक विवाद हो रहा है, वो ठेका वहां स्थापित किया गया है, वो पुलिस की जमीन में स्थापित किया गया। आप इस पर हट जाइए। सैन्य धाम पर बात कर लीजिए। सैन्य धाम की बात की, सैन्य धाम में घोटाला हुआ तो कभी भी ये तो तीनों व्यक्ति यहाँ मौजूद है भाजपा के छठम प्रवक्ता के रूप में, कभी इन्होंने उस पर सवाल नहीं किया। ये हमेशा कह देते हैं ऋषिकेश का ठेका किसने हटवाया बताओ? कांग्रेस का कौन सा नेता था? ऋषिकेश के ठेके में कौन सा नेता था? हट गया। क्या बात कर रहे हो यार? पूरा अतिक्रमण हट गया। कांग्रेस इसीलिए पीछे है, पाषाण काल में हो। नहीं, पता कर लो, चंद्रपुरी का ठेका हट गया, नहीं, ऋषिकेश का ठेका हट गया। यूकेडी ने विरोध करा, कांग्रेस मैं कह रहा हूँ के लोग वहां पे धरने पे बैठे। यूकेडी तीनों सरकारों में 2002 से लेकर 2017 तक हर सरकार में पार्टनरशिप थी। अब यूकेडी का डबल नहीं, सुन लीजिए, यूकेडी का डबल रवैया जो है ना, कभी इधर इस चक्कर में किधर के भी नहीं रहे। ये किधर भी नहीं रहे। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े होते हुए यूकेडी के लोग डरते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मामले में दिखाइए क्या खड़े हैं। आप केवल क्षेत्रवाद की बात करते हो, यूकेडी के लोग क्षेत्रवाद की बात करते हैं। क्षेत्रवाद की बात किसने की? यूकेडी ने की। और किसके इशारे पर की? बीजेपी के इशारे पर की आपने। आप अभी तक अपनी लाइन तय नहीं कर पाए। तुम एक थैले के चट्टे फिर आ गए उसी पे। नहीं, आपके थैली के चट्टे बट्टे समझ में आ रहा है। नरेंद्र नगर इलेक्शन में जब घुसे हुए हैं, ये समझ में आ गया। इसीलिए उत्तराखंड की जनता नहीं,
कहाँ पे कांग्रेस जब वो एक बार कुमार जी आप रिस्पॉन्ड कर दीजिए, फिर मैं प्रभा जी के पास जाता हूं। एक मामला बताइए ना कि किस तो पर ये किस अच्छा भ्रष्टाचार आशीष जी, पर आम बोला आदमी आपने? पार्टी ने कहाँ सरकार बनाई बीजेपी के साथ मिलकर, या कौन से इनके मंत्री बन गए? चलो यूकेडी तो भाई गवर्नमेंट में रही है उत्तराखंड अरे में। हम नहीं, इनके मैंने साथ ये भी रहे आरोप गवर्नमेंट UKD पे में, लगाया है। हम मैंने तो इनके साथ भी UKD रहे की बात गवर्नमेंट की है। में। हाँ। बताओ, हमने तो वो शहरी कहाँ विकास गए में जो काम हमारे करा साथ थे? है, हमने भू कानून दिया है अरे सुनिए, प्रदेश को, क्या बात अरे कर रहे भू हो कानून महाराज सुन लीजिए, भू कानून कांग्रेस का भाई? दिया है। हमने बेचा आपने नहीं बीजेपी प्रदेश, ने तो हमने संशोधन नहीं बोला किया। आंखें बंद कर देंगे, हमने नहीं बोल, हमने ये तो किसने स्कूटर बेचा है? में, हमने स्कूटर किसने में तेल बेचा भर है? के नहीं भेजा। नगर निगमों, नगर पंचायतों में भूमि शामिल करके, कीमती भूमि शामिल किसने की है? 250 वर्ग मुझसे फीट जरा। किसने लाया? आवाज नहीं 250 निकलेगी वर्ग फीट आपकी, किसने लाया? आवाज नहीं निकलेगी। अरे 250 वर्ग फीट नहीं, किसने बीजेपी लाया? ने आवाज लाया, तुम्हारी बोलिए नहीं बीजेपी ने निकलेगी, लाया, बोलिए आवाज बीजेपी तुम्हारी लाई नहीं है। निकलेगी। अरे भाई आप बीजेपी का नाम नहीं लेंगे, मुझे कांग्रेस मालूम है। वो आप बीजेपी अरे से तुम तो डरते प्रदेश हैं। विरोधी ठीक है, हो उमर। यार। डर है बीजेपी तुमने से। तो कहा मेरी लाश पे नहीं, बनेगा नहीं, उत्तराखंड। नहीं, हल्की बात तुमने- मत करो। तुमने हल्की बोला बात मत करो। मेरी लाश पे बनेगा उत्तराखंड, एनडी तिवारी। ठीक कहाँ है। हो तुम? ठीक है, उत्तराखंड सर, की आप- बात करते हो, अरे शर्म वो नहीं आती कल्याण उत्तराखंड सिंह की ने बात कहा था करते हुए? महाराज, पता भी कुछ होना चाहिए। उत्तराखंड की बात करते हुए शर्म नहीं आती है? बनकर आए एनडी तो तिवारी, पता होना चाहिए। एनडी तिवारी पता ने होना क्या बोला चाहिए। था? अरे एनडी तिवारी ने क्या बोला था? अरे भाई एनडी तिवारी, एनडी तिवारी ने क्या बोला था? प्रदेश विरोधी, प्रदेश को डुबाने वाले, भ्रष्टाचारी, सरकार को बेचने वाले, ठीक है। आंखें बंद करने वाले, ये है कांग्रेस। ठीक है के पंकज जी, एक मिनट। उमा जी आप बोलिए फटाफट, फिर मैं प्रभा जी से सवाल पूछूं, क्योंकि प्रभा जी का काम तो आप लोग कर रहे हैं। आशीष जी, बीजेपी के सामने नहीं बोलते ये। आशीष जी, बार-बार प्रभा जी को आज कम बोलना पड़ रहा है, नहीं तो मुझे उनको बोलना पड़ता दोनों दल का- कि आप शांत हो जाइए, काम तो आप लोग कर रहे हैं। बोलिए। आशीष जी, आप कांग्रेस देश का सबसे विनाश प्रमुख काले विपक्ष विपरीत है। मैंने नहीं, कहा नहीं, कि ये आप सब प्रमुख कांग्रेस के विपक्ष खिलाफ के रूप बोलेंगे। में बीजेपी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल पाएंगे, इतने भ्रष्टाचार हो अरे रहे सर, हैं। तो बीजेपी के खिलाफ भी बोल रहे हैं। तुम्हारी ये तो याददाश्त बीजेपी के भी कमजोर खिलाफ है या बोल रहे हैं। तुम्हारी सुनने की क्षमता कम है? बोलिए। डिबेट में कितनी बार मिले और कितनी अरे बार यूपीपी बीजेपी के तो- खिलाफ बोला, यूपीपी वो तो नहीं मैदान दिखा। और प्लेन कर आज रही है। सुबह, आज यूपीपी 4 तो बजे मैदान आप और और मैं प्लेन एक ही करके डिबेट में थे, राजनीतिक एक चैनल की, ढूंढ रही है। कितना बीजेपी के आपको खिलाफ नहीं बोला आप मिलेगी। देखो। ठीक है उमा जी बोलिए फटाफट। आशीष, अब आशीष जी आशीष जी जरा सुन लीजिए। आशीष जी प्लीज इस लिसन। बात को सिद्ध कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन आप लोगों की वजह से ही छूटा है। अब आप लोग यहाँ डिबेट पे नहीं बोलने दे रहे हैं, वहाँ राहुल जी हमें अपने बैठक में नहीं बोलने इंडिया देते हैं। गठबंधन, इंडिया गठबंधन यहाँ से नहीं नहीं बनेगा। नहीं आशीष जी, वो आप पता चल रहा है, वो होके पता बीजेपी चल रहा है कि बीजेपी की हमने मदद करेंगे। हमने अगर आपको कोई एक बात बीजेपी सही की सलाह मदद दे दी तो करेंगे, आपने फिर कह दिया कहेंगे कि कि हम तो इंडिया बीजेपी गठबंधन के में क्यों एजेंट नहीं हैं। आए? आशीष भाई, भाई, भरोसा आशीष नहीं भाई, कर जो सकते ना, चरित्र पार्टी भरोसा का अरे ऊपर से संजय सिंह चलता सारा है दिन ना, वही सदन में और चीज़ बाहर चलता है। बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं। आपकी पार्टी का भरोसा नहीं जीत सकते। आपकी पार्टी में राघव चड्ढा जैसे लोग थे कि चुपचाप अरे बीजेपी में आशीष चले भाई, गए। आप आधी कांग्रेस से तुम्हारे लीजिए तो बीजेपी में। मुख्यमंत्री भाग गए यार, आधी ऐसे बात कांग्रेस से कर रहे लीजिए हैं। बीजेपी क्या में। बात कर रहे हैं आशीष भाई? आपका सम्मान है कि आप यहाँ बैठे हो, आप नहीं गए, आपका सम्मान कर अरे रहे हैं। यार, पता नहीं भाई आप क्या नहीं बात कर कर रहे रहे हैं हैं। यार? हाँ जी प्रभा जी आप ही बता दीजिए फिर। यूकेडी आज का तीनों काम को है, आपने केवल पढ़ाकर बिठाया गया यहाँ करना, पर। वो प्रभा कर जी, रही है। अरे यार, प्रभा राहुल जी। गांधी को देखो, प्रभा जी भाग गया, अल्मोड़ा नहीं पहुंचा। जी सचिन जी, जी क्या पढ़ा के बिठाया है? और आज तो आशीष जी ने सीधा बड़ा आरोप लगा दिया कि आम आदमी पार्टी यूकेडी जो है, चलिए पत्रकारों पर तो कुछ भी आरोप लग सकते हैं, विपक्षियों पर भी कह दिया भाई बीजेपी से मिले हुए हैं। नहीं, हम पे तो हमेशा लगते हैं, मेरे पे तो हमेशा लगते हैं, सनी जी हमेशा लगते हैं कि बीजेपी के परवक्ता हो आप। नहीं ऐसा नहीं है। नहीं नहीं दीदी, आप नहीं ऐसा नहीं मत सनी आरोप लगाओ। सनी जी, मुझे आपने हमेशा बोला। अच्छा, मैं जब हमेशा- जब मैंने कभी भी कांग्रेस की आपकी तारीफ बात की में होगी, हमेशा बड़े तब ध्यान से आपने कभी सुनता नहीं हूं। बोला, तब आपने कभी नहीं बोला जब मैं कांग्रेस सच की बोलने फेवर का- की बात सच- करती हूँ मेरा तो। केवल एक लाइन है, मेरी केवल एक लाइन है। जो भ्रष्टाचार के आरोप पर हम बोलते हैं, वहां पर आप लोग कहाँ कितना बोलते हैं, उससे तय होगा कि आप कितने भ्रष्टाचार के खिलाफ है। आप ना कांग्रेस के खिलाफ रहो, ना भाजपा के खिलाफ रहो, आप भ्रष्टाचार के खिलाफ तो बोलो। वो तो सभी का कॉमन एजेंडा है, हमारा भी बोला एजेंडा तो है है। भी लक्ष्मी तो जी। हम तो वही कहते हैं ना, हमने तो वही कहा, हम तो वही बात करते हैं सनी जी। नहीं, कॉमन एजेंडे पर जब भी आने की हमारा बात होती देखिए, है, हमें तो ना ये तो कहते हैं कि कांग्रेस से दोनों मतलब है ना जैसे बीजेपी से, हमें तो समझ में आ गया ना, अपने इंडिया गठबंधन समाज से मतलब है इसी की कि वजह क्या से उठा। इसीलिए देश में कांग्रेस और प्रदेश ठीक है। में क्या हो रहा है, कौन सी पार्टी क्या कर रही है। नहीं, इसलिए नहीं हो- जो इंडिया सर, गठबंधन एक में है ना, इंडिया सबकी गठबंधन सरकार में गिरवा दी इसलिए उन्होंने। शामिल नहीं किया क्योंकि छोटा रिचार्ज पर भरोसा नहीं है। ठीक है प्रभा जी बोलिए आप। और ही खराब है तो रिचार्ज कहाँ से होगा? आज प्रभा जी मुस्कुरा रही हैं आज। देखिए सचिन जी, आशीष सैनी जी के साथ मैं बहुत सारी डिबेट्स में बैठती हूँ, लेकिन इनकी मैंने देखा है, क्या कह सकती हूँ कि अगर इनको कहीं पर भी लगे कि कोई कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रहा है, कोई भी हो, तो ये तुरंत ये कह देते हैं कि आप भाजपा के प्रवक्ता हो। ये अपनी गलती स्वीकार कभी नहीं करते हैं और ये इनकी बहुत बड़ी समस्या है। तभी लगता है राज्य की जनता भी इन पे भरोसा नहीं
करती है। अरे अगर आप अपनी गलतियां स्वीकार करेंगे तो तभी तो जनता आप पे भरोसा करेगी। अगर कोई पत्रकार है
वो अपनी वो निष्पक्ष होकर बोल रही है। ऐसा नहीं, इससे पहले मैं आपके डिबेट में आई हूँ, सारे के सारे भाजपा के अगेंस्ट ही बोलते थे, तो सैनी जी बिल्कुल खुश रहते थे कि नहीं आज भाजपा वालों के खिलाफ बोला जा रहा है। तो आज आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये भाजपा के पक्ष में बोल रहे हैं? हमारी तो सत्ता है। भाजपा नहीं, मैंने भाजपा के पक्ष की बात नहीं की, मैंने कहा कि भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार पर बात नहीं की, मैं भ्रष्टाचार की बात कर रहा हूँ। नहीं, जबकि बात तो भाजपा के खिलाफ तो मैं बात तो हम बीजेपी के लिए खिलाफ ही बोल रहे हैं, आज भी हम बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं। आप बताइए भ्रष्टाचार के खिलाफ है या नहीं है? अगर वो लोग भ्रष्टाचार बोलेंगे तो वो कांग्रेस के बारे में भी बोलेंगे, क्योंकि आपकी सरकारों में ऐसा बिल्कुल तो बोलना नहीं था कि चाहिए। राम राज्य स्थापित हो हमारी रहा था। सरकार है, भ्रष्टाचार है, हमने जिम्मेदारी ली है उसकी। आकलन कर सकते हो। लेकिन आशीष ठीक है? जी, अगर वो भाजपा के बारे में बोलेंगे तो वो कांग्रेस के लिए भी बोल रहे हैं। आशीष जी, मान लीजिए इंडिया गठबंधन आदि लेकिन वैसे आपको बोलता है, बोलने नहीं देते, चाहिए नहीं हाँ कि बोलने देते, आपने हमारा क्या राहुल जी नहीं कार्रवाई बोलने करी, देते। आपकी सरकारों ने क्या कार्रवाई करी उस वक्त? ठीक है सचिन जी, नहीं, दूसरा मैं ये कहना चाहूंगी कि एक मिनट देखिए, आशीष। आम आदमी पार्टी ने ठीक है अपने विचार रखे, लेकिन ये उनको भी समझना चाहिए कि उनकी भी जब पार्टी आई थी 10 साल दिल्ली में वो रहे, उन्होंने कहा था कि ये दोनों राजनीतिक पार्टियां भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, हम एक इसका विकल्प लेकर आ रहे हैं। कहा जी, था इन लोगों ने, बिल्कुल। अन्ना हजारे से ये पार्टी निकली थी, बिल्कुल, लोकपाल आंदोलन बनाएंगे, से, भ्रष्टाचारियों को लेकिन जेल जो आज डालेंगे। अन्ना हजारे जी हैं, हाँ तो और इतना बढ़िया बढ़िया इन्होंने भ्रष्टाचार पे, मुझे लगता है शायद ये पूरी पार्टी आई थी, 10 साल ये रहे भी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? क्या वो चलिए आप भाजपा पे तो आरोप लगा देंगे, लेकिन क्या जो राज्य की जनता थी, अब जनता ने क्यों विश्वास नहीं किया? वो तीसरी बार भी बना सकती थी मुख्यमंत्री। और आज अगर ये लाइन से बाहर हुए हैं तो क्योंकि ये इन दोनों में चला है, राहुल गांधी जी ने इनको हराने का भी बिल्कुल काम किया था। बंधुनी जी, हमारे सारे टॉप लीडरशिप को आपने झूठे आरोप लगा के आप लोगों ने जेल में डाल दिया। 2 साल तक हमारे सारे नेता जेल में रहे और आपकी वॉशिंग मशीन में धुलने नहीं गए वो। आपने पूरी कोशिश की हमारे नेताओं को वॉशिंग मशीन में धो लेने की, लेकिन कोई नेता आप तोड़ नहीं पाए। जब उन्होंने भ्रष्टाचार किया, अगर आप इनको शीश महल वाली पार्टी गए, क्या जनता ने? नहीं, हम झूठ बोल रहे हैं। आप देखिए अरे भाई, टीवी पर प्रभा जी, सवा लाख का चश्मा लगाकर हमारे नेता कभी नहीं निकले, 10 करोड़ 10 लाख का सूट पहन के हमारे नेता कभी नहीं निकले। और हमारे किसी नेता का नाम एब्स्टीन फाइल में नहीं है, हमारे किसी नेता का नाम नहीं है। आप बोलिए ना, हरदीप पुरी के बारे में बोलिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में बोलिए। वहाँ पे भगवंत मान जी क्या कर रहे हैं? नशे का कारोबार है। परसों उन्होंने धर्म गुरुओं की बेइज्जती करी। सचिन भाई, बीजेपी अगर हमारे खिलाफ बोल रही है तो हेड्स ऑफ। इस समय हमें मुझे महसूस हो रहा है हम प्रमुख विपक्ष है कि भाई थोड़ा कांग्रेस से खिलाफ भी नहीं, बोलिए। मुझे महसूस हो रहा है कि हम लोग प्रमुख विपक्ष हैं। पंजाब भी आप लोगों को याद आ रहा है, इसका मतलब काटे की टक्कर में है हम पंजाब में आपके साथ। एक कहा था, नहीं, इन्होंने कहा था कि क्षेत्रीय दलों को समाप्त करने का काम कांग्रेस। देखिए, मैं ये समझती हूँ कोई किसी को समाप्त नहीं कर सकता है। जब चुनाव होते हैं, हमने देखा है, जब मोदी जी की भी लहर होती है, सब कहते हैं मोदी लहर में जीत गए। अरे भाई, मोदी लहर में उड़ीसा में बिजू पटनायक की, जब नवीन पटनायक जी की सरकार थी बिजू, तो हमने देखा था वो जीते 3 बार, वो 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे, तब भी मोदी जी की लहर थी। निर्दलीय भी जीतते हैं उस लहर में, तो वो कैसे जीत जाते हैं? और जो लोग अपने आप को, चाहे कांग्रेस बिल्कुल ठीक है, उन्हीं की सत्ता रही है, प्रमुख विपक्षी दल रहते हैं, उनके विधायक हार जाते हैं। अभी भी तो निर्दलीय भी तो हमारी विधानसभा में है ना। प्रभा जी, बैलेट बॉक्स में बैलेट पे इस बार चुनाव करा दीजिए, 4000 ईवीएम जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। बैलेट पे चुनाव करा दीजिए ना इस बार। ठीक है आशीष जी, आप 4000 ईवीएम आशीष जी बोलिए, आशीष जी बोलिए। ठीक है प्रभा जी, मैं आऊंगा आपके पास, आशीष जी को बोलेंगे। देखिए मैं ज्यादा लंबी बात नहीं रखूंगा, मैं बाकी सब लोगों को सुनना भी चाहूंगा, इनका समय मैंने वेस्ट किया। मैं केवल एक बात कर रहा हूं, जब हमने अभी आज के वक्तव्य में जब मैंने भ्रष्टाचार पर बात की, वर्तमान सरकार के भ्रष्टाचार पर जब बात करते हैं, तब मैंने यूपीडी के लोगों से, या हमारी उमा जी बैठी है या लक्ष्मी जी बैठी है, कोई भी होता है, बात भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने की है कि क्या भ्रष्टाचार हुआ, उसके खिलाफ बोलने की जरूरत है। आज सरकार में एक भी विभाग ऐसा नहीं जिसमें भ्रष्टाचार ना हुआ। पेपर लीक हुए लोग आज कहाँ बैठे हैं ये बता दीजिए, वो किस दफ्तर से निकलते हुए पाए गए थे वो सब बता दीजिए। और राज्य के लोगों के खिलाफ जो भी षड्यंत्र रचे गए वो भाजपा सरकार में रचे गए। तो हम जो अन्य विपक्षी दल है कांग्रेस के अलावा, इनकी तोप किधर को होनी चाहिए सचिन जी? इनकी होनी चाहिए कि जो नीट में पेपर लीक का मामला हुआ, तो ये कब मना कर रहे हैं आशीष जी? ये कब मना कर रहे हैं कि ये मुद्दा नहीं है? ये लोग कहीं ना कहीं
कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ बोलने से डरते हैं। उनको क्या नहीं बोलना है? बिल्कुल सिखाएगी, बिल्कुल सिखाएगी। कांग्रेस थोड़ी ना कहेगी भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना है, ये तो इनको खुद बोलना चाहिए। कांग्रेस ने कहने पे नहीं, इनके अंदर से आवाज निकलनी चाहिए कि इन्हें किसके खिलाफ बोलना है। लेकिन अगर ये खुद ही लाइजनिंग होकर वही बैठ जाएंगे तो हम क्या करेंगे बताओ? हम तो तो आशीष जी, अच्छा आशीष जी, आप कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए काम करेंगे। आशीष जी, आप कह रहे हैं बीजेपी पे बोलना चाहिए। कब इन्होंने ये कहा है कि नहीं बीजेपी में ये काम नहीं हुआ? नीट पेपर लीक का मामला हो, भ्रष्टाचार की कोई खबरें आती हैं उस पर भी बोलते हैं। अंकिता भंडारी को लेकर के सबसे बड़ा मार्च तो यूकेडी ने ही निकाला था, आप तो बाद में गए थे वहां। तो ऐसा तो नहीं है कि ऐसा नहीं है कि भाई यूकेडी बीजेपी के लिए काम करे, वो बात अलग है। जब आप सत्ता में आते हैं तो किसी को बाहर से समर्थन, किसी को अंदर से समर्थन, ये तो एक सिस्टम है डेमोक्रेसी का। सचिन जी, मैंने केवल ये बात कही कि जिस वक्त हम बीजेपी की सरकार के भ्रष्टाचार और कदाचार के खिलाफ बोलते हैं तो उस वक्त ये कह देना कि दोनों दल एक जैसे हैं, तो दरअसल वो कह देना ही बीजेपी का बचाव है। यानी तो सर मैं तो क्या बोल रहा हूं, कांग्रेस इसीलिए सर 2G घोटाला, 4G घोटाला, तमाम घोटाले कॉमनवेल्थ घोटाला, घोटालों पे तो सरकार ही चलेगी कांग्रेस 14 में। भाजपा में ही भ्रष्टाचार है, आपने क्या करा राज्य में? आप ही बता दीजिए ना। जिम्मेदारी किसकी? पेपर लीक किसने चलाए? स्वास्थ्य विभाग में जो है तो कांग्रेस के टाइम पर भी वैसा तो नहीं है। संविदा कर्मियों को भरा वो किसने भरा? बता दीजिए ना। और आप देखिए, मैं कभी ताजा उदाहरण दे देता हूँ। इनके परिवहन मंत्री बने, परिवहन मंत्री ने बसों की खरीद की, बस अड्डे का गेट बनवा दिया। इससे पता लगता है कि इनकी कहा आप सड़क पर खड़े हो जाइए, आप ऋषिकेश प्रभा जी में खड़े हो जाइए, यूपी की बसें आती हुई दिखाई देगी, उत्तराखंड की बसें गायब हो गई है। क्या ये चीजें सामने नहीं आएंगी? उसको जनता भूल जाएगी। प्रभा जी अब एक मिनट जरा, मेरे 2 मेहमान और भी हैं मेरे पास 2-3 मेहमान और भी हैं। प्रभा जी एक मिनट, लक्ष्मी जी आपको क्या लगता है कि जब आशीष जी कह रहे हैं कि भाई दोनों दलों के बारे में, आशीष जी ने तो अपनी पार्टी को बिल्कुल क्लीन चिट दे दी कि हमारा तो भाई कभी भ्रष्टाचार ना केंद्र में हुआ ना स्टेट में हुआ, तो क्या ये क्लीन चिट देना आशीष जी की तरफ से? तो बता दीजिए। नहीं सर, वो तो आप देख लीजिए, आपके नेता जेल में भी गए, ऐसा तो नहीं है। तो बताइए ना। बोलिए। 9 साल से ये लोग हमें छोड़ते थोड़ी ना, हमें तो ये फाड़ कर खा जाते। आप लोगों की नूरा कुश्ती है। इनके पास भी नहीं है जो बैठे हैं दोनों दल, ये दोनों सहयोगी दल जो बैठे हुए हैं, इनके पास भी नहीं है। आशीष जी इसका सिर्फ एक जवाब है, अगर आप बताइए ना कि कौन से भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं? जैसे कह देना कि नहीं हुआ होगा भ्रष्टाचार, अगर हर चीज पर झूठे साबित हुए, 2G घोटाले में झूठे साबित हुए, कोल घोटाले में झूठे साबित हुए, हर जगह आज नेशनल हेराल्ड में झूठे साबित हुए, हर चीज में झूठे साबित हो रहे हैं। आशीष जी सारी बात आप का एक जवाब है, विपक्ष की जो कांग्रेस की आवाजें दबाना चाहते हैं। और सुनिए, आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बैठी है, अरविंद केजरीवाल को गलत जेल भेजा गया, सबसे पहले कांग्रेस खड़ी हुई थी आपके साथ। बताइए पहले लक्ष्मी जी को बोलने दीजिए। एक बात, अगर कांग्रेस इतनी पाक साफ थी तो जनता ने बीजेपी को क्यों समर्थन दिया और क्यों बीजेपी की सरकार बनी? आप इसका जवाब दीजिए। 10 सेकंड का जवाब दूंगा, 10 सेकंड का। केवल और केवल धार्मिक ध्रुवीकरण, बस हिंदू मुस्लिम, ठीक है, कहाँ गया? ठीक है, आप बोलिए सर। इसके अलावा कुछ नहीं इनके पास। इनके मुख्यमंत्री को सुन लीजिए, मुख्यमंत्री जी लगातार भाषण देते हैं, तमाम तरह के जिहाद की बात करेंगे, लेकिन विकास कार्य की बात नहीं करेंगे। अगर 70 साल से कांग्रेस की लिस्ट निकालने लगे, सर कोल घोटाला नहीं विकास कार्यों की बात 1,86,000 करोड़ का सुने, मेरा केवल एक क्वेश्चन है आशीष भाई से। हरक सिंह रावत कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने कहा जब ढैचा बीच की फाइल उनके पास आई और हरीश रावत ने बोला कि तुम किसको बचा रहे हो, सपोलो को बचा रहे हो, तो तब तुमने क्यों बचाया? हरीश रावत ने ढैचा बीच में त्रिवेंद्र रावत को क्यों बचाया? मिली भगत है ना, चोर चोर मौसरे भाई, चोर की दाढ़ी में तिनका। क्योंकि हरक सिंह को याद पता था कि आज मैं ढैचा बीच करूंगा तो कल मेरी कई फाइलें खुल जाएंगी। अब इसका जवाब दो, हरक सिंह रावत ने क्यों बोला ये बात? नहीं, बताओ ये बात क्यों बोली हरक सिंह जवाब दे रहा हूँ, आप सुन लीजिए। हाँ बताओ। कोई बात नहीं, आप सुन लीजिए जवाब, और आप भी सुन लेंगे और सब दर्शक भी सुन लेंगे। ये बात हरक सिंह रावत जी ने कही किस संबंध में कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जब कृषि मंत्री थे तो ढैचा बीच हुआ।
बचाया मैं कह रहा हूं कि फाइल से कह रहा हूं बचाया कि मैंने, बोला नहीं, बोला ढांचा बीच में बचाया। अब नहीं, बताओ किसकी मिली नहीं, भगत तो है? मैं यही तो कह कांग्रेस रहा हूं, और नहीं, बीजेपी को एक साथ अरे में रखे तो महाराज क्या जी, अलग रखे क्या? यही तो बता रहा हूँ। जब ढेंचा बीज घोटाले की बात हुई उस वक्त, और जब उन्होंने कहा था, वो किस दल में थे ये बताइए जरा। कांग्रेस में वो थे, बीजेपी में थे उस समय। कांग्रेस में थे नहीं, भाई। BJP में 2022 अरे में भाई, 2022 BJP के में आ गए इलेक्शन में थे। चले गए थे। चलिए ठीक है, 2022 आप सब के मेहमानों इलेक्शन का में चले गए 2022 थे। के इलेक्शन में शुक्रिया, आप गए, सब तब वो मेहमानों का नहीं- बहुत शुक्रिया। नहीं, प्रभारी नहीं। आपका, आशीष जी, पंकज जी, उमा जी, लक्ष्मी, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सवाल भ्रष्टाचार को लेकर है, जनता को आकलन कर रहा है कि किसकी सरकार में बेहतर काम हुआ और कौन सी योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।